कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं आज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मोस्टली शिक्षा से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड ही चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, और उसी कड़ी में एक बहुत ही अहम मुद्दा, अहम बिंदु जिसको आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा इस पर हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये न्यूज़ भी है आपके लिए और एक बहुत अच्छी खबर भी है कि पिछले सोमवार को, जो सोमवार अभी इस वीक में आया था, उस दिन एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर एक जजमेंट अपलोड किया है, जिसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसके वेबसाइट से। और वो एक केस है, केस में एक डिसीजन आया है, और उस डिसीजन में जो बातें कही गई हैं वो बातें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो आपके जानने लायक है, और आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, और ये बात लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए कि आखिर उसमें क्या बातें की गई हैं, उसकी इतनी चर्चा क्यों है। उस समय जब ये जजमेंट आया था, उस समय इस पर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि डिटेल जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड नहीं किया था। उस समय इतनी इस पे चर्चा नहीं थी, जानकारी नहीं थी लोगों को। लेकिन अब जब जजमेंट अपलोड हो गया है, कोई एक्सेस कर सकता है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको सरप्राइज होगा कि कोर्ट ने एक ऐसे अधिकार को रिकॉग्नाइज करने की, उसे राइट, उसे अधिकार मानने की बात की है, जिसे अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक डिसीजन इस रूप में है कि इसको कभी रिकॉग्नाइज उस रूप में नहीं किया गया जिस रूप में इसको किया जाना चाहिए। और यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आप हमेशा ये चर्चा सुने होंगे, पहले भी मेरा वीडियो देखे होंगे। COP 28 पर हमने बात कही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज, वातावरण के परिवर्तन से संबंधित था। और उसमें भी हमने कहा था कि लोगों के ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी उसी संबंध में, उसी से रिलेटेड एक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज, या उसको अधिकार के रूप में मान्यता मान्यता देने की बात कही है। और वो राइट क्या है, वो राइट क्या है, आप अंदाज़ा भी लगाइए, और मैं बता भी रहा हूँ। राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक वैसा अधिकार जो वातावरण या जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचाने या बचने का अधिकार है। एक वैसा अधिकार जिसमें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके जो दुष्परिणाम आप पर पड़ते हैं, उसके खिलाफ अधिकार। मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहें कि अगर हम लोग मानव जाति से आते हैं, मानव सभ्यता से आते हैं, और जो जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे ऊपर प्रभाव जो पड़ रहे हैं, निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव जो पड़ रहे हैं, उस नकारात्मक प्रभाव को रोकने का या उससे मुक्ति पाने का अधिकार देने का बात कहा है आपके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये किस डिसीजन में कहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना है। आपके देश में जो नॉर्थ वेस्टर्न राज्य हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहाँ पे एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की पक्षी पाई जाती है। और उसी एरिया में भारत सरकार जो खंभों पर पोल डाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन ले जाया जाता है, उसे बिछाने का, उसे ले जाने की बात थी। उसी पर एक व्यक्ति पिटिशनर थे जिनका नाम था MK रंजीत सिंह। उन्होंने पिटिशन फाइल किया था, सिविल पिटिशन फाइल किया था। उसी का डिसीजन देते समय कोर्ट ने
और मैं ये भी बता दूं कि ये पैराग्राफ इस जजमेंट का 19वां पैराग्राफ है। पेज नंबर 17 से 25 तक अगर आप पढ़िएगा तो उसमें बात की गई है राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की गई है। मतलब ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति या कोई मानव जाति या समाज अगर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से प्रभावित है तो उस दुष्प्रभाव को रोकने का या रुकवाने का अधिकार लोगों को होना चाहिए या है। तो अब आप ये समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझना यहाँ है, आप ये तो समझ रहे हैं कि इस दुष्परिणाम से निपटने का अधिकार आपको है। कैसे? फंडामेंटल राइट के रूप में, संविधान में जो आपके आर्टिकल 21 दिया हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है उसके अंतर्गत, और आर्टिकल 14 है आपके संविधान में, अनुच्छेद 14 है जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। इस दोनों को जब एक साथ आप पढ़ते हैं, राइट टू लाइफ, आप जानते हैं कि हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, इन सब का अधिकार, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, इन सब को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ का, जीवन के अधिकार, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। इसी के साथ साथ तो कहने का मतलब कि अनुच्छेद 21 का बहुत ज़्यादा व्यापक डायमेंशन अब हो गया है। उसी तरह से अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात की गई है। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ते हुए और साथ ही साथ इसमें राज्य जो सरकारें हैं उसके कर्तव्यों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। उसमें जो आपके भाग 4 है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और उसी भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 48A, जो सरकारों के ऊपर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके ऊपर यह कर्तव्य दिया गया, उनको ये बोला गया, उनको निर्देश दिया गया है कि आपका कर्तव्य है कि जंगल, जंतु, जीव या ऐसा आप प्रयास करें जैसे कि जिससे कि जंगल बचाया जा सके, जो नेचुरल प्राकृतिक जीव जंतु हैं वो बचाए जा सके, लोगों को सही वातावरण मिले, क्लीन एयर मिले, क्लीन वाटर मिले। ये ड्यूटी किस पर है? ये राज्य के ऊपर है। राज्य मतलब यहाँ, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब भारतीय राज्य, और भारतीय राज्य में केंद्र सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी आती है, तो इनके ऊपर ड्यूटी लगाया गया। यही बात जब आपके मौलिक कर्तव्यों की होती है तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है कि आपको सिंपैथी होना चाहिए, लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए जो नेचुरल क्रिएचर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके साथ। तो इन सारे प्रोविजंस को की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा है कि भले इस देश में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण अधिनियम भी है आपके देश में, लेकिन कोर्ट ने ये बात भी कहा है कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी एक ऐसा कोई आपके यहाँ कानून नहीं है जिसके द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव हैं लोगों के ऊपर, उसे रोका जा सके। ये बहुत बड़ा गैप बताया गया है कानून के अंदर कि ये गैप है। लेकिन अगर कानून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का जलवायु परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसे रोकने का या रोकने के लिए दावा करने का कोर्ट के सामने कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि राइट टू लाइफ जो अनुच्छेद 21 में दिया गया, और राइट समानता का अधिकार, और दोनों जो प्रावधानों की बात हमने कही, उन सबको मिला कर के अगर एक साथ पढ़ा जाए तो कोर्ट ये कह रहा है
कि लोगों को का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो फ्री वो क्लीन मिलना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। लोगों के ऊपर जो उसका नकारात्मक, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक जो प्रभाव हो रहा है, उसे रोकने की जिम्मेवारी राज्य को है। तो आप यहाँ जो समझने की आपको बात है वो ये है कि जो कानून है, कानून में ये व्यवस्था होता है कि अगर आपको राइट है, माने जनता को राइट है, तो ये जनता के राइट को पूरा करने का ड्यूटी किसका होता है? राइट है तो ड्यूटी है। तो अगर आपका राइट है तो इस राइट को पूरा करने का दायित्व जो होता है राज्य के ऊपर होता है। राज्य का ये कर्तव्य है कि आपके अधिकार, मतलब अगर अधिकार ये मान लिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि आपका जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है, उसका नकारात्मक जो प्रभाव आप पर पड़ रहा है, उसको रोकने का कर्तव्य जो है राज्य के ऊपर है, और राज्य को ये कर्तव्य पूरा करना होगा। मतलब उसका कर्तव्य है, आपका राइट है तो उसका कर्तव्य है, किसका? राज्य का। और इसी सेंस में कोर्ट ने कहा है कि आपके संविधान में भी, और ह्यूमन राइट की अगर बात करें, मानव अधिकार की बात करें, जो आप जानते हैं यूडीएचआर के बारे में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में जो हुई थी, उसमें उसको भी पढ़ा जाए तो ये अधिकार नागरिकों का है। और इसमें एक बात जो ऑब्जर्वेशन वो उसने करके कहा है कि ये राइट रिकॉग्नाइज करना, इसकी मान्यता देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैसे लोग, एग्जाम्पल दे के इस पैराग्राफ्स में बताए गए हैं कि वैसे लोग जो हाशिए पर हैं, एक तो वो हाशिए पर हैं, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी बात ये कि अगर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखें, इंटरसेक्शनलिटी की बात इसमें की गई, इंटरसेक्शन पर जो है, मतलब चारों तरफ से वो वंचित हैं। जाति से भी हो सकते हैं, धर्म से भी हो सकते हैं, रीजन से हो सकते हैं, आर्थिक रूप से हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से हो सकते हैं। वैसे वंचित लोगों की अगर बात करें, दबे कुचले लोगों की बात करें, हाशिए पर रहने वाले लोगों की बात करें, और उन पे उल्टा इसका भी अगर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उनके राइट टू लाइफ, रहने, जीवन जीने का अधिकार या जीवन के अधिकार का क्या मतलब रह जाएगा? आपका राइट तो है, राइट टू क्लीन वाटर है, राइट टू लाइफ है, लेकिन राइट का मतलब क्या है जब हमको साफ सुथरा जलवायु नहीं मिल रहा है, साफ सुथरा पर्यावरण नहीं मिल रहा है, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, साफ सुथरा वायु नहीं मिल रहा है सांस लेने के लिए, तो हमारे राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कहते हैं कि जीने का अधिकार है आपको, लेकिन जो हवा ले रहे हैं वो प्रदूषित ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं वो प्रदूषित ले रहे हैं, हमारे आसपास जो वातावरण है वो प्रदूषित है। बाढ़ आएगा तो हम कभी भी दह सकते हैं, और ख़ास करके वैसे लोग जो समुद्र के किनारे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ है उनको? तो कोर्ट कहता है कि राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं है अगर उन पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को रोकने का काम राज्य का जो एजेंसीज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके संगठन है, वो नहीं करते। और इसीलिए कोर्ट कहता है कि राइट टू, जो राइट है, राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। और ये देखिए, इस रूप में यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन हो सकता है। कैसे? एक बार जब ये कोर्ट ने कह दिया कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आने वाले समय में जो कोर्ट होगा, जो बेंच बैठेगा, जो डिसीजन लेगा, वो लॉ को इसी रूप में अगर इंटरप्रेट करेगा कि लोगों का राइट है नकारात्मक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने का राज्य के खिलाफ, तो राज्य से लोग क्लेम करेंगे कि भाई हमारा राइट प्रोटेक्ट करो। वो कोर्ट में जाएंगे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स में जाएंगे,
अनुच्छेद 226 और 227 के तहत, और कहेंगे स्टेट से कि भाई हमारा राइट वायलेट हो रहा है, हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उसको बचाने के लिए आप कार्य कीजिए, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। और राज्य को तब आदेश कोर्ट देगा कि आप इनके लिए कुछ करो, ये आपकी ड्यूटी है, और आप नहीं करोगे तो हम कुछ उनके फेवर में डिसीजन देंगे और फिर आपको वह बात माननी पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि अभी इनिशियल फेज पर यह रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है, ये रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। हो सकता है कि इस ऑब्जर्वेशन को या इस डिसीजन को, जो बातें इसमें कही गई हैं, उसको आने वाले समय में भारत की संसद कोई कानून बना दे, कोई नया इनिशिएटिव ले। लेकिन ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, एक बहुत बड़ा आप कहें कि कोर्ट का ये कंट्रीब्यूशन है कि अब लोग इस तरह से सोचेंगे कि नकारात्मक प्रभाव अगर वातावरण का पड़ रहा है तो ये हमारा, इससे बचने का अधिकार हमको प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है आर्टिकल 21 और 14 इसके साथ, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। उसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्व में जो जिम्मेवारी दी गई है, नागरिकों का कर्तव्य का जो प्रोविजन है आपका, इन सबको मिला करके आपको ये अधिकार देने की बात कोर्ट करता है, जो कि आपको जानना चाहिए, ये मुद्दा बनाना चाहिए, इसके लिए लड़ना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। और कभी जब ज़रूरत आपको पड़ेगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके इस डिटेल जजमेंट की अगर चर्चा करनी होगी तो मैं एक उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इतना आपको जानकारी देने के लिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि आप जानिए कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के रिकॉग्निशन की बात इस जजमेंट में हुई है, जिस जजमेंट का नाम है MK रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 2022 में ये केस फाइल हुआ था और 24 में इसका डिसीजन आया है। इजीली आप इसको खोज भी सकते हैं, आप पढ़िए, इसका डिस्कशन कीजिए, और नहीं तो हमको बताइए, मैं इसके डिटेल एस्पेक्ट पर चर्चा करूँगा। और ये जानिए कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशनरी डिसीजन हो सकता है आने वाले समय में, कि आपको जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए एक अधिकार रिकॉग्नाइज करने की बात कोर्ट कर रहा है। इसको आपको जानना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप वीडियो देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, चर्चा करें, और हमको बताएं कि और ऐसे इशू पर हम और क्या आपके लिए वीडियो ला सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर अवेयरनेस भी हो और आप इन बातों को जाने भी कि हमारा कौन कौन राइट डेवलप हो रहा है। ये सारे राइट्स का डेवलपमेंट है, जो संविधान में दिया है उसका एक लिस्ट है, लेकिन ये सारे नए नए राइट आपके रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसी के बाद, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।